क्या यामा MT-15 एक टूरिंग मोटरसाइकिल है? क्या MT-15 के साथ टूरिंग करी जा सकती है? तो देखो मैं आपको बता दूं, मैं अभी टूरिंग ही कर रहा हूं। ये पूरा हाईवे है, तो लॉन्ग ड्राइव का पूरा रिव्यू होने वाला है। राइड तो ऑलरेडी स्टार्ट है, लेकिन वीडियो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। उससे पहले ग्लव्स को मैं सेट कर लेता हूँ। एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कंफर्ट है ना, मेंटेनेंस और सारी चीज़ें कितनी प्रैक्टिकल है 2 लाख के बजट में टूरिंग के लिए। सिटी के लिए तो नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है। आज का रिव्यू टूरिंग के लिए है। सबसे पहले पॉस्चर से ही स्टार्ट करते हैं। तो पॉस्चर में ऐसा है कि पॉस्चर बहुत कंफर्टेबल है। अब बाइक कंफर्टेबल है कि नहीं वो तो ठीक है, वो आगे डिस्कशन होगा। पॉस्चर वाइज बहुत कंफर्टेबल है। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। तो सस्पेंशन आपको बता दूं, इसके स्टिफर साइड हैं। तो यार वैसे नॉर्मल स्मॉल राइड में आपको दिक्कत नहीं होती, ट्रैक वगैरह में अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं इवन, है ना, आप लीन अच्छे से कर पाते हो। बट आपको तो हाईवे में वो उस लेवल की कंफर्ट आपको नहीं मिलती है, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, है ना। गलती से अगर ख़राब पैच आ गया जहाँ पे थोड़े से ना ख़राब सी रोड है और हाईवे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, कहीं आप जैसे ट्रिप कर रहे होते हो तो आप कंटिन्यूसली हाईवे में नहीं चलते हो। हाईवे के अलावा भी आप जिस सिटी में जा रहे होते हो, जो चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी से ख़राब रोड भी आ सकते हैं। तो उस रोड में उतनी अच्छी कंफर्ट नहीं मिलती। पर कमाल की बात यह है कि मैंने अपनी बाइक में ना राइज का एक ट्रेस R टायर डाल के रखा है, जो कि एक नॉन रेडियल टायर है ना। बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप सभी को पता है। स्टार्टिंग में मैंने इंस्टॉल कर दिए थे, 12,000 इसी टायर से मैं चला रहा हूँ। तो ये टायर की खास बात ये है कि ये नॉन रेडियल है ना। तो ये ना अगर आप हाईवे में होते हो तो वो जर्क जो है ना ख़राब रोड का, सस्पेंशन भले ही स्टिफ है बट कुछ हद तक ये जर्क एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको नॉर्मल जो टायर इसके पहले डले थे उसके कंपैरिजन में इसमें कंफर्ट ज़्यादा मिल जाती है। और राइस के देखो गियर्स भी मैंने पहने हुए हैं, तो इनकी क्वालिटी ऐसे, अगर आपको लग रहा हो कि यार नहीं आपको समझ आ रहा है, तो इनकी क्वालिटी बहुत तगड़ी भाई, आप एक बार लेके देखना। देखो एक चीज़ है, टूरिंग में ना परफॉर्मेंस से ज़्यादा मुझे लगता है कि कंफर्ट मैटर करती है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप बहुत टाइम तक राइड कर रहे होते हो। अलग अलग वेदर कंडीशंस आते हैं, बीच में सिटी भी आती है, जैसे ऐसा कुछ मिलता है। आप ट्रैफिक में फंसते हो, आप एकदम ओपन हाईवेज़ में चलाते हो। टेम्परेचर ज़्यादा होता है अगर आप दिन में राइड कर रहे होते, स्पेशली अभी जैसा माहौल है, और अभी तो और समर आने वाली है। तो ऐसे में कंफर्ट भाई प्रायोरिटी होती है। तो उस हिसाब से MT-15 का जो कंफर्ट है ऐसा है कि भाई सीट डेफिनेटली टूरिंग फ्रेंडली नहीं है। अगर आपको एक ऐसा है कि बिल्कुल आप MT से ही करने वाले हो, तो आप सीट कुछ ना कुछ अपग्रेड करो, है ना। या आप कोई ऐसा जेल पैड रख सकते हो या कुशन इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि जैसे आप कंटिन्यूसली 200-300 किलोमीटर चला ले, 200 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अगर आप 100 किलोमीटर भी चला लेते हो ना, तो इससे कुशन ना पूरे एकदम बिल्कुल चिपक जाते हैं। फिर आपको ब्रेक लेना पड़ता है, पूरे एकदम झंझना जाता है भाई, वो चीज़ है। बाकी पॉस्चर के टर्म्स में देखो तो भाई पॉस्चर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ा बाकी कंफर्ट आपकी जो आप क्या वियर करके राइड कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। आपके ग्लव्स कैसे हैं, आपका हेलमेट कैसा है। अगर हेलमेट भी आप बहुत मतलब अलग साइज़ का रॉन्ग साइज़ पिक कर लिया तो भैया आपकी कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ग्लव्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो आपकी कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज़। जैसे मैंने ये ग्लव्स पहने हैं राइस के ऑस्ट्रा राइडिंग ग्लव्स हैं। स्पेशली मैं सिटी में यूज़ करता हूँ, बट ऐसे कभी वीकेंड राइड या 200, 300, 400 किलोमीटर की मुझे हाईवे करना हो तब भी मैं यूज़ करता हूँ। बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्लव्स हैं, कंफर्टेबल हैं, है ना। ब्रीदेबल मटेरियल यूज़ करा गया है ना। अभी मैं चलाते चलाते मुझे फ़ोन यूज़ करना होता है, मैं फ़ोन भी यूज़ कर पाता हूँ। बहुत ही सही ग्लव्स हैं, है ना। और जैकेट भी बहुत मैटर करती है। अगर आप बहुत हैवी राइडिंग जैकेट पहन लेते हो जिसमें वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो समर में आपकी राइड की वॉट लगने वाली है। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे अभी राइस की रिजो जैकेट। ये प्रॉपर एक कह सकते हो कि सिटी और स्मॉल राइड के लिए जैकेट है। रीज़न भाई बहुत लाइट वेट है ना, पूरा ब्रीदेबल मटेरियल है, तो जो एयर है अंदर बाहर पूरी सर्कुलेट होती रहती है। और एट द सेम टाइम आपका जो कंफर्ट है या कह सकते हो जो सेफ्टी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, क्योंकि C सर्टिफिकेशन के साथ लेवल 2 की प्रोटेक्शन इसके शोल्डर में है, इसके बैक में है, एल्बो में है, तो पूरी प्रोटेक्शन की गई है। ग्लव्स भी इवन बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। देखो यहाँ पे स्लाइडर है। MT के साथ अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, लॉन्ग राइड कर रहे हो, कि वो ये है कि भैया कभी भी ना भूल के भी पिलियन के साथ लॉन्ग राइड मत करना। इवन मुझे लगता है कि अगर आप सिटी में भी ना 50-40 किलोमीटर चलाने वाले हो, तब भी पिलियन की वजह से, पिलियन की कंफर्ट तो जाएगी ही क्योंकि पीछे स्पेस नहीं है, लेकिन उसके बैठने की वजह से आपकी भी पूरी कंफर्ट चली जाएगी। क्योंकि जैसे आप बार बार ब्रेक अप्लाई करोगे ना, तो स्पेस ना होने की वजह से पिलियन आपकी सीट में आएगा, तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है। मैंने खुद पर्सनली एक बार, मुझे याद है, मैं भोपाल टू इंदौर गया था MT-15 पिलियन के साथ। मेरा एक फ्रेंड था भाई, मतलब
जब ब्रेक लगाओ तब वो मेरी सीट में आए, क्योंकि भाई स्पेस ही नहीं है ना, वो करे तो करे क्या। तो उसकी तो कंफर्ट गए ही, उसके तो बैंड बजे ही, मेरे भी बैंड बज गई। अब आते हैं परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। तो ये जो इंजन है MT-15 में, ये नो डाउट परफॉर्मेंस बहुत तगड़े निकालता है। सेगमेंट के हिसाब से अगर आप जाओ तो 2 लाख के आसपास तगड़ी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप इसको हाईवे में परफॉर्मेंस इसकी यूटिलाइज कर पाते हो। जैसे VVA हिट होता है तो परफॉर्मेंस तगड़ी मिलती है, आप मतलब 120 की स्पीड में क्रूज़ कर पाते हो। अभी मैं आगे खींच के दिखाऊंगा भी तो VVA की रेंज। ब्रो जैसे ही VVA हिट होता है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। बाइक जो है ना अपनी 12,000 किलोमीटर चल चुकी है, सर्विस भी 3 हो चुकी है, उसके बाद भी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। क्लच प्लेट वगैरह सब बहुत अच्छी कंडीशन में है। यार यामा वैसे भी आपको पता है रिलायबिलिटी, इंजन बहुत रिलायबल है। स्पेशली ये वाला इंजन सच में बहुत रिलायबल है। ये वाले इंजन में मतलब मैं पूरी तरह से भरोसा करता हूँ। R15 में है, इसमें है, तो वो एक चीज़ है। हाँ, परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा था, तो देखो परफॉर्मेंस में नो डाउट बहुत अच्छा इंजन है। इनिशियली थोड़ा सा वो मज़ा नहीं मिलता है, बट आप हाईवे में हो, हाईवे की बात कर रहे हैं हम, टूरिंग की बात कर रहे हैं, तो टूरिंग में ऑब्वियस सी बात है आप एक अच्छे RPM पे ही चलाते हो। और जैसे इसका 7,000 RPM के बाद VVA हिट होता है ना, और आप 90 की स्पीड में क्रूज़ कर रहे होते हो, लगभग 90-100, तो उस टाइम हमें परफॉर्मेंस चाहिए होती है। जनरली 150 सीसी की बाइक्स इस रेंज में है ना जवाब दे देती है, परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। ये बाइक में VVA होने की वजह से, जैसे इसका VVA हिट होता है ना, तो उसी RPM में आपको एक तगड़ी परफॉर्मेंस भी मिलती है। तो मतलब 90-100 की स्पीड में आपको परफॉर्मेंस तगड़ी मिल जाती है। कुल मिला के टॉप एंड बहुत अच्छा है, मिड रेंज भी ठीक ठाक है, लो एंड उतना अच्छा नहीं है इस बाइक का। इसका व्हील बेस शॉर्ट है, मैंने ऑलरेडी बताया है। तो यार कहीं कहीं पे से बड़े बड़े ट्रक वक निकलते हैं ना, स्पीड में हो, आपको कोई ओवरटेक करता है तो आप हिल जाते हो यार। वो एक शॉर्ट व्हील बेस की वजह से वो मज़ा नहीं मिलता। इवन जैसे ब्रेकिंग में भी आप हाईवे में होते हो तो आप थोड़ा सा ब्रेकिंग में भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता है। लीन एंगल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं ट्रैक पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉर्मल शॉर्ट राइड पॉइंट ऑफ व्यू से, बट परफॉर्मेंस में हाईवे में थोड़ा सा मतलब एक उतनी, कुल मिला के कहना है कि हाईवे फ्रेंडली उतनी है नहीं। परफॉर्मेंस हाईवे फ्रेंडली है, बट ओवरऑल बाइक जो है उतनी मज़ेदार नहीं है। वाइब्रेशंस की बात करो यार, तो देखो जिस रेंज में हम, क्योंकि देखो हम हाईवे में चल रहे होते हैं, टूरिंग की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप टूरिंग में ना मोस्टली हाई रेव रेंज में चल रहे होते हो, क्योंकि आप एक डिसेंट से स्पीड मेंटेन रखते हो 80-90 की स्पीड में। तो इस रेंज में वाइब्रेशंस आपको फील होंगे इस बाइक में। सिंगल सिलेंडर बाइक है, टूरिंग में डेफिनेटली वाइब्रेशन फील होते हैं। सिटी में उतने एनोइंग नहीं होते, क्योंकि आप छोटी छोटी स्पीड में या कम स्पीड में भी होते हो, तो वाइब्रेशंस हैं इसमें। अब बात करते हैं भाई माइलेज की। तो माइलेज का यार ये बाइक वैसे भी बहुत तगड़ा माइलेज निकाल के देती है। सिटी में ही मतलब आप ये समझो कि 45-50 दे देती है। हाईवे में सही से आप चलाओ, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे है ना खींचने की कोशिश मत करो, 100 सुपर मत चलाओ, 80-90 की स्पीड में चलाओगे ना तो ईज़िली 45-50 इवन 55 तक का भी दे देगी, ये भी आप समझो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि देखो जब भी आप राइडिंग गियर्स ले रहे हो ना, जैसे ये ग्लव्स की बात कर रहा हूँ, तो भाई साइज़ बहुत देख के लेना। मतलब थोड़ी सी भी अगर आपने साइज़ ऊपर नीचे कर दी, बड़ी साइज़ ले ली या छोटी साइज़ के ग्लव्स ले लिए या इवन राइडिंग जैकेट ले ली, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सिटी में आपको मे भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप छोटी राइड करने वाले हो। तो जब आप लॉन्ग राइड करोगे तो साइज़ बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे बहुत सही साइज़ है मेरे हाथ के लिए, तो बहुत ही कंफर्टेबल होकर मैं वियर कर रहा हूँ। या टूरिंग जब करते हैं तो हमें कुछ लगेज भी रखना होता है, मतलब कुछ ना कुछ अपना सामान हम रखते हैं गाड़ी में। तो MT-15 के साथ दिक्कत ये है कि ना इसकी जो मैंने आपको बताया शॉर्टर व्हील बेस है, सीट बहुत छोटी है, तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी, है ना। ये प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ भाई मैं, तो एक दो प्रॉब्लम और आपको बताऊँगा आगे। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि अगर आप लगेज वगैरह कैरी करना चाह रहे हो तो स्पेस नहीं मिलेगा आपको। पीछे वाली सीट छोटी सी है, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से आप कुछ ना कुछ अपना ये साइडल बैग वगैरह रख पाओगे, तो वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि यार देखो यार, ये टूरिंग बाइक है ही नहीं। वो टूरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मेरे से लोग पूछते हैं हाईवे के लिए, तो इसलिए मैं ये रिव्यू लेके आया हूँ। बट एक्चुअल बात तो यही है कि है ही नहीं वो चीज़। बट ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, लोग इससे करते हैं। लोग हज़ार किलोमीटर की भी राइड कर लेते हैं, करने वाले तो यार प्लेटिनियम में भी कर लेते हैं। स्टेबिलिटी भी आपको उतनी बेहतर मे बी हाईवे में नहीं मिलेगी। इसका नुकसान ये है कि आपको ना थकान जल्दी लग सकती है। जैसे आप अगर मे बी कोई क्रूज़र बाइक या कोई ऐसी बाइक जो कि हाईवे के लिए कंफर्टेबल है, वो बाइक में चलाओगे और MT से जाओगे तो MT में आप जल्दी थकोगे, क्योंकि स्टेबिलिटी उतनी बेहतर नहीं है।
विंड ब्लास्ट आपको ज़्यादा फील होगा। साउंड ज़रूर मुझे नहीं पसंद है इसका, और हाईवे में वो साउंड, चलो ठीक है, साउंड इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता आपके लिए, तो ये चीज़ है। प्राइस पॉइंट की बात कर लो तो देखो 220 के आसपास की आती है, तो 2,20,000 के उसमें अगर आपका देखो पहले से प्लान है कि आप प्रॉपर एक टूरिंग टाइप की बाइक देख रहे हो तो MT-15 आपके लिए नहीं है। लेकिन आप MT-15 आपको बहुत पसंद है, आप सिटी में यूज़ करोगे मोस्टली, लेकिन कभी कभार ऐसा है कि आपको ट्रिप का प्लान बन सकता है, तो उस टाइम क्या ये रिलायबल है? तो बिल्कुल रिलायबल है, उस टाइम आप इस पर रिलाई कर सकते हो। हाँ, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होंगे इस बाइक के साथ, बट आपकी हाईवे राइड हो जाएगी। देखो बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है, बाइक को मैं धीरे करता हूँ थोड़ा सा, तो और वीडियो को यहाँ से ख़त्म भी करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं अब बताने को। प्रॉपर टूरिंग बिग नो फॉर MT-15, लेकिन कभी कभार ऐसा है कि हाँ कभी चले जाएंगे, प्लान हुआ तो लद्दाख भी निकल सकते हो। मोस्टली आप सिटी में वीकेंड में चलाओगे, MT-15 ले लो। लाइट वेट है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी बाइक मैनेज नहीं कर सकते हो वेट के टर्म्स में, तो ये आपको ऐसा बहुत ज़्यादा वेट नहीं फील कराएगी, तो आप इजीली इसको मैनेज कर पाओगे। मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इजी, क्योंकि 150 सीसी सेगमेंट में आती है तो मेंटेनेंस भी कम आता है। लगभग एक सर्विस जो आप जाओगे तो 1200-1300 रुपये में हो जाती है ईजिली, है ना, और एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट भी नहीं आता। रिलायबिलिटी अच्छी है, तो इंजन में जल्दी प्रॉब्लम भी नहीं आती। 12,000 किलोमीटर चले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो मतलब कुल मिला के पैसे आपको इसमें नहीं डालने पड़ेंगे बाद में। एवरेज भी अच्छा निकाल देती है, तो एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है। तो यही है, वीडियो अच्छी लगी लाइक करो।